बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, दादाजी का पत्र। इस पाठ में एक लड़की प्रधानमंत्री राहत कोष में देने के लिए एक चेक अपने दादाजी के पास भिजवाती है। उसके दादाजी पत्र लिखकर उसे प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्रिय बिटिया माहिका, बहुत सा प्यार। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी और तुम्हारी दादी माँ की ओर से शुभकामनाएं। तुमने प्रधानमंत्री राहत कोष में देने के लिए जो चेक दिया था उसे हमने भिजवा दिए। तुम्हारे पैसे बचाकर राहत कोष में देना मुझे अच्छा लगा। तुम तो जानती हो कि बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय ये कोष मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करता है ना। तो जब कहीं भी किसी भी देश में जो है ये आपदाएं आती हैं तो क्या होता है, हर किसी का फर्ज बनता है उनकी मदद करने का, चाहे पैसे से, चाहे खाने से, चाहे कपड़े से, है ना। क्योंकि ऐसी आपदाएं आती हैं, सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि तुम भूगोल से जुड़ी कुछ शंकाओं का समाधान चाहती हो। बेटी, ये तो खुशी की बात है कि तुम नई बातें जानना और समझना चाहती हो। तो चलो, इस पत्र में मैं तुम्हें भूकंप के बारे में बताता। बचपन में सुनी कहानियों में हमें बताया गया था कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी। तो जब शेषनाग क्रोध करते हैं तो उनका फन हिलता है और पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। हाँ, कुछ वर्ष पहले अमेरिका से लौटे मेरे एक मित्र ने बताया था कि अमेरिका के लोगों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे एक बड़ी सी रेल मछली है। जब वो करवट बदलती है तो भूकंप आता है। ये सब मनोरंजक कथाएं थी, मगर अब प्रश्न उठता है कि जननी स्वरूपा धरती अचानक इतनी निष्ठुर कैसे हो जाती है कि उसका कंपन उसके ही बच्चों की मृत्यु का कारण बन जाता है। एक दिन टीवी पर डिस्कवरी चैनल देख रहा था तो उसमें भूकंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही, इसके वैज्ञानिक कारणों को समझाया जा रहा था। वही जानकारी अब मैं तुम्हें देना चाहता। बेटी, भूकंप का संबंध पृथ्वी की संरचना से जुड़ा है। पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर अंदर तक का भाग बहुत सख्त है। ध्यान से सुनना कि पृथ्वी की जो संरचना होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी की जो सतह है अंदर, उसके 1 किलोमीटर अंदर तक का भाग बहुत ही सख्त है, यानी कि हार्ड। इसे भूपृष्ठ कहते हैं। ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिन्हें प्लेट कहते हैं। ठीक है। इनसे नीचे लगभग 200 किलोमीटर का भाग कुछ नरम है, यानी कि कुछ सॉफ्ट है। ये नरम भाग मेंटल कहलाता है। इस भाग में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ बहुत गर्म होने के कारण द्रव अवस्था में रहते हैं और संवहन धाराओं के रूप में बहते रहते हैं। इन धाराओं के कारण भूपृष्ठ की प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और आपस में टकराती हैं। जब उन पर दबाव अधिक पड़ता है तो उसके कारण प्लेटों की चट्टानें टूटने लगती हैं। चट्टानों के टूटे टुकड़े अपने लिए स्थान बनाने लगते हैं और अपने आसपास दबाव बढ़ाते हैं। इसी दबाव के कारण पृथ्वी की सतह हिल उठती है और भूकंप आता है। सूखा, बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किंतु भूकंप कब आएगा इसका सही अनुमान लगाने में वैज्ञानिक असफल रहे। भूकंप से सबसे अधिक क्षति ऊंची इमारतों और मकानों को होती। इनके ढह जाने से बहुत से लोगों की मलबे के नीचे दबने से मृत्यु हो जाती है। संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, यातायात अवरुद्ध हो जाता है और जान माल की भी बहुत हानि होती। माहिका, तुम्हारा चेक जिस कोष में जमा किया गया है वो ऐसे समय में लोगों की सहायता करता है जो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भूकंप के प्रति संवेदनशील समझे गए हैं। वहां भूकंप रोधी मकान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा, इससे भूकंप से होने वाली तबाही रोकी जा सके। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र रिएक्टर स्केल कहलाता है। इस पर भूकंप की तीव्रता के माप की रेखाएं प्रदर्शित होती। इन रेखाओं को साइज्मोग्राफ कहते हैं।
रिक्टर स्केल पर 4 या उससे कम तीव्रता दिखाने वाले भूकंप अधिक विनाश नहीं करती। 4 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप से एक विस्तृत क्षेत्र में बहुत तबाही होती है। बेटी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि लातूर में आए भूकंप में हमारे सैनिकों ने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। कभी कभी भूकंप का क्षेत्र समुद्र तल भी होता है। जब समुद्र तल की चट्टानों में हलचल होती है तो सुनामी के रूप में ऊंची ऊंची लहरें उठती। पर्वतीय स्थलों में भूकंप से भूस्खलन होता है, जिससे गांव के गांव मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का विस्फोट भी भूकंप आने का कारण होता है। ये भी जान लो कि अभी तक मापे गए भूकंपों में 1960 में चिली में आया भूकंप सबसे बड़ा था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.5 आंकी गई थी। आशा है तुम्हारी भूकंप संबंधी शंकाओं का समाधान हो गया है। अपनी ऐसी जिज्ञासाएं मुझे लिखती रहा करें। मुझे फोन, एसएमएस और ईमेल के साथ ही साथ इस तरह के पत्रों के माध्यम से भी तुमसे बात करना अच्छा लगता। एक बात और, इन सब के साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे दा। है ना? तो ये सब उन्होंने बताया किस बारे में, भूकंप के बारे में, कि ये क्यों आता। और ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, है ना? इसको मनुष्य, मानव, साइंटिस्ट वगैरह कोई नहीं रोक सकता। तो जो चेंजेस होते हैं इस नेचर में, इस प्रकृति में, है ना, और मतलब जमीन के अंदर, तो उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।